Hello friends, how are you? Once again I welcome all of you to my English learning channel. तो फ्रेंड्स तुम लोग कैसे हो? जरूर ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आज हम कंजंक्शन लेकर तुम्हारे साथ डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट हमको ये जानना होगा कंजंक्शन क्या है। हम ये जानता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक वर्ड है जिसका नाम है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन इज a word which joins either two words or two or more sentences. कंजंक्शन में क्या करता है, दोनों वर्ड या उससे ज्यादा सेंटेंस को जोड़ लेता है। जिसका काम क्या है, जोड़ना। क्या जोड़ना? दोनों वर्ड, ये वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, तो दोनों सेंटेंस को जोड़ लेना। तो आज हम कुछ कंजंक्शनल वर्ड सिलेक्ट किया है। ये वर्ड कैसे यूज होता है हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स तुम लोगों ने अच्छे से ध्यान देकर वीडियो देख लेना, स्किप मत करना। तो स्किप मत करना, और वीडियो अच्छा लगा तो तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना। तो लेट मी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट एंड से हम स्टार्ट करेंगे। एंड हम रेगुलर हमको एंड का हमको करना पड़ता है। तो एंड क्या होता है, दोनों वर्ड नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है। तो क्या करता है, जोड़ लेता है या दोनों सेंटेंस को जोड़ लेता है। सपोज Ramen and Ramesh are two brothers. तो एन ने क्या किया है, रोमेन और रमेश दोनों भाई को जोड़ दिया। तो रोमेन एंड रमेश, रोमेन और रमेश। तो एंड क्या है, प्रीपोजिशन है। दोनों वर्ड दैट मीन्स दोनों नाउन को क्या कर लिया, जोड़ लिया। एंड हैज जॉइंड द टू नाउन्स रोमेन एंड रमेश। तो ये दोनों वर्ड को जोड़ लिया। तो सेंटेंस को कैसे जोड़ता है, ही हैज कम हियर, इधर आया है, एंड he will help me, मेरे को क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो he comes here and he will help me, यहाँ इधर आया है और मेरे को क्या करेगा, हेल्प कर लेगा। इनमें वर्क हो सकता है, तो मेरा काम में और मेरे को क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो एंड से क्या होता है, वर्ड और सेंटेंस कैसे जुड़ता है हमने देख लिया। नेक्स्ट, तो और क्या होता है, और भी दोनों वर्ड या दोनों सेंटेंस जोड़ लेता है। सपोज रोमेन और रमेश विल कम, रोमेन और रमेश दोनों भाई से एक आएगा। रोमेन, आइदर रोमेन और रमेश विल कम, जिसका मतलब है रोमेन आ सकता है या रमेश, दोनों में से एक आएगा। तो ये और से ये बात हमको मालूम हुआ है। तो नेक्स्ट, और से क्या होता है, सेंटेंस कैसे होता है, यू
do the work or you will go. You do the work, तुमको उसका मतलब यह है you do the work or you will go, तुमको काम करना है, अगर काम नहीं करोगी तो तुम जा सकता है, तुम जा सकता है। You will do the work, you do the work, काम कर लो, और you will go, otherwise you can go, तुम जा सकता है। You will do the work or you will go or you can go or you can go, तुम जा सकते हैं। काम उसका मतलब यह है काम नहीं करोगी तो तुम जा सकता है। तो डू और डाई हमको यह सेंटेंस मिलता है रेगुलर, डू और डाई, काम कर लो या काम नहीं करोगी तो मरना चाहिए। You have to do the work or you will have to die, तुमको मरना है, काम करना है या मरना है, इसका मतलब यह है। तो यह है और। नेक्स्ट while, तो while से कैसे होता है, you don't talk while you read, you don't talk while you read, जब तुमको पढ़ना है तो इस टाइम तुमको बात करना नहीं चाहिए, उसका मतलब यह है यू डोंट टॉक व्हाइल यू रीड, जब तुमको पढ़ना है, पढ़ने का टाइम है तो ये पढ़ने का टाइम में बात नहीं करना चाहिए। यू डोंट टॉक, इट इज नॉट वाइज टू टॉक व्हाइल यू रीड, जब तुमको पढ़ना है तो पढ़ने का टाइम बात करना नहीं चाहिए, उसका मतलब यह है इट इज नॉट वाइज फॉर ए स्टूडेंट, इट इज नॉट वाइज फॉर ए स्टूडेंट टू स्पीक और टू टॉक व्हाइल ही रीड्स, जब पढ़ता है तो पढ़ने का टाइम बात करना नहीं चाहिए, उसका मतलब यह है। यू डोंट टॉक व्हाइल यू ईट, जब तुमको खाना का टाइम होता है, जब तुम खाता है उसका टाइम, खाने का टाइम बात करना नहीं चाहिए। डोंट टॉक व्हाइल यू ईट, जब तुम खाता है तो खाने का टाइम बात नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ये है। देन बिकॉज, तो बिकॉज हमको रेगुलर यूज करना पड़ता है। ही हैज not come to school because of his illness, so he had not come to school because of his illness, स्कूल नहीं आया है उसके बीमारी के कारण, बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया। तो बिकॉज ने ये बताया बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, बिकॉज ऑफ हिज इलनेस, तो उसकी बीमारी के कारण स्कूल नहीं आया। आई हैव नॉट डन द वर्क बिकॉज ऑफ माई इलनेस, मेरे बीमार के कारण मैंने काम नहीं किया, तो ऐसे ही बिकॉज का यूज होता है। देन ऑल्दो, तो ऑल्दो भी हमको यूज करना पड़ता है। तो ऑल्दो ही इज इल, ऑल्दो ही इज इल, ही इज रीडिंग sincerely, although he is ill he is reading sincerely, तो क्या है, बीमार होने के कारण, बीमार है लेकिन क्या कर रहा है, बीमार होने के कारण
उसका पढ़ाई का जो मैटर है वो नहीं रुका, वो सिंसियरली क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। ऑल्दो ही इज इल, बीमार के कारण उसने पढ़ाई नहीं छोड़ा, पढ़ाई कर रहा है। अगर अब बीमार होने के कारण उसका पढ़ाई नहीं रुका, ये उसका मतलब ये है। तो ऑल्दो ही इज इल, तो ओह बीमार है लेकिन क्या कर रहा है, अब पढ़ाई कर रहा है, उसका मतलब यह है अल्लाह। तो ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट, गरीब है लेकिन वो क्या है, ऑनेस्ट है, अच्छा आदमी है, उन्हें क्या है, सतता है, अच्छा आदमी है। ऑल्दो ही इज पुअर बट ही इज perfect man, but he is good man. Although he is a rich man, but although he is a rich man, he is a good man. अगर धनी आदमी हो सकता है लेकिन क्या है, एक काइंड, उसका दिल अच्छा है। तो ये उसका मतलब क्या, ऑल्दो से ऐसा ही सेंटेंस होता है। तो नेक्स्ट बाट से क्या होता है, मगर किंतु ऐसा ही मीनिंग है। he has passed the examination but his brother has not. He has passed the examination but his brother has not. उसने एग्जाम पास किया है लेकिन उनका भाई क्या है, पास नहीं किया है। दैट मीन्स भाई ने क्या, फेल कर दिया। तो बाट से क्या हुआ, दो सेंटेंस, ही हैज पास द एग्जाम, उन्होंने एग्जाम पास किया है, बट लेकिन उनका भाई एग्जाम पास नहीं किया है। तो he has come but his brother has not. तो वो आया है लेकिन उनका भाई नहीं आया है। तो ऐसा ही बाट का यूज होता है। तो नेक्स्ट क्या है, देयरफॉर का हमको जब एप्लीकेशन हमको लिखना पड़ता है तो देयर का यूज हमको करना पड़ता है। तो देयरफॉर आई नीड मनी, देयरफॉर आई नीड help from you. I need money from you. Therefore, I need your help as I am in trouble. I need your help. तो ऐसे ही होता है। तो therefore, I need your help to solve my problem. I am in problem, therefore I need your help with a little money. With a little money. I am in problem, मैं प्रॉब्लम में हूं। तो therefore I need your help, इसलिए, इसका मतलब है इसलिए I need your help, तुम्हारा हेल्प चाहिए, with a little money, कुछ रुपया
से कुछ रुपया देकर, उसका मतलब यह है तुमको हेल्प करना होगा, मुझे तुमको हेल्प करना होगा। तो आई एम इन प्रॉब्लम, आई एम इन ट्रबल, आई एम इन डिफिकल्टीज, देयरफॉर आई नीड योर हेल्प विथ ए लिटिल मनी, आई नीड योर हेल्प विथ ए लिटिल मनी, कुछ रुपया से तुम्हारा मदद मेरे को चाहिए, हेल्प चाहिए। तो ऐसे क्या होता है, देयरफॉर का यूज होता है। I was ill, therefore I did not attend the school. तो मैं बीमार था इसलिए मैं स्कूल में नहीं आया था। तो ये है therefore। नेक्स्ट that, that का यूज कैसे होता है, he says that he was ill। बताया है, क्या था, बीमार था। He says that he was ill in the last week। तो he said that he was ill in the last week, लास्ट वीक में तो क्या था, बीमार था। उन्होंने बताया लास्ट वीक में क्या था, बीमार था। तो ये that का यूज होता है। I tell him that I shall not go, I shall not go in the function। मैं उनको बताया था मैं फंक्शन में नहीं जाऊंगा। I tell him that I shall not go to the function, मैं फंक्शन में नहीं जाऊंगा। तो ऐसे क्या होता है, that का यूज होता है। तो फ्रेंड्स तुम लोगों ने देख लिया किसे कंजंक्शनल वर्ड से सेंटेंस होता है। तो ध्यान देकर कंप्लीट वीडियो देख लेना, तुम्हारे जो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स तुम लोगों में से जो नया आया है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।